अस्सलाम वालेकुम फ्रैगमेंट्स, दिस इज़ जवार कुरैशी। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज जो है ना वो काफ़ी अरसे के बाद सिटिंग लगी हुई थी और इसके अंदर जो है मुझे मौका मिला कि मैं वालिद साहब के साथ आज गपशप लगा रहा था परफ्यूम्स के ऊपर। तो मैंने कहा आप लोगों को भी बीच में शामिल किया जाए और अपनी एक फ्रेगरेंस फैमिली के लिए जो है वो वीडियो बनाई जाए। वालिद साहब मेरे जो है वो फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री से पिछले 40-45 साल से वाबस्ता है। आप लोग इनको जानते भी हैं और काफ़ी सारे भाई दोस्त जो मैं इनके साथ पिक्चर्स वगैरह कभी पोस्ट करता हूँ तो व्हाट्सएप पे भी पूछते कि ये आपके वालिद हैं और हमारा जो है वो बड़ा देर से इनको देख रहे हैं, इनका पीटीवी के दौर से ड्रामास। और जाहिद कुरैशी साहब आज वीडियो के अंदर बड़ी मुश्किल से टाइम दिया इन्होंने। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक है बाबा? I'm fine जी, I'm fine। आपके सारे दोस्तों को, पाकिस्तान फ्रेगरेंस कम्युनिटी, पाकिस्तान फ्रेगनेंस कम्युनिटी के तमाम दोस्तों को और दूसरे भी जो भी मेरी वीडियो देखेंगे सबको मेरा सलाम। खुश रहें, आबाद रहें। और जैसा कि जवार ने कहा कि जी बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला, वो सारा वक्त बचपन से लेके अब तक तुम्हें ही दिया और किसको देना वक्त। मैंने स्टिल थैंक यू सो मच, आपने वीडियो के लिए जो है वो आप मान गए, वरना अब्बा बड़े महंगे हैं जी। और यार छोड़ वीडियो शीडियो वाला कुछ नहीं, नोट पहले चेक लिखना। हाँ, परफ्यूम की डिमांड तेरे से करूंगा ना तो फिर महंगा पड़ जाऊंगा। नारे आपके ही हैं परफ्यूम से, परफ्यूम में आपके आप ही के परफ्यूम शुरू से लगा लगा के हम लोगों ने शुरू किया। तो मेरा जो बेसिकली हिस्ट्री परफ्यूमरी की जो मेरी नज़र में शुरू होती है, जहाँ से मुझे याद पड़ता है, पहला अवेंटस मैंने 2010-11 में पापा के पास देखा था। टॉम फोर्ड के परफ्यूम्स पापा के पास देखे थे और वहाँ से एक जो है ना पापा एक हमारे इलाके के सिग्नेचर परफ्यूम वाले जो आदमी होते हैं ना, कि वो पूरा पूरा सेंट ट्रेल एक गली के अंदर रह जाता था। तो लोग मुझे कहते थे यार वो रोक के ना कि तेरे अब्बा यार कभी यहाँ से गुजरते हैं तो वो क्या लगाते हैं, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती हम उनसे बात करें, यहाँ डायरेक्ट फेस टू फेस कुछ पूछे ना, तो अब्बा तेरे गुस्से वाले आदमी हैं। और ऐसे मैंने कहा नहीं, पूछ लो आप। तो मुझे याद है कि अब्बा के उस दौर की परफ्यूमरी में आज की परफ्यूमरी के अंदर, अगर हम पहला सवाल जो ज़्यादातर हमारे साथ होता है, उस दौर में पापा आप परफ्यूम लगाते थे यार और आप सॉरी मैं आप सवाल पूरा कर लूँ। उस दौर में मैंने कहा परफ्यूम लगाते थे। मुझे याद है कि मैं अपनी एकेडमी से या स्कूल के टाइम जब भी आता हूँ, आप अगर गली में वॉक करके गुजरे हैं, यहाँ गाड़ी गुजरी है, गाड़ी तो वो पूरा एक सेंट रह जाता था गली के अंदर। और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, वो आज की परफ्यूमरी में नहीं होता कि मुझे ये पता होता था गली में घुस के कि यार अब्बा गुजरे हैं, अब्बा गए यहाँ से, या तो घर गए हैं या घर से निकले हैं, क्योंकि गली में परफ्यूम है और अब्बा नहीं होते थे। ये पूरी गली के अंदर मुझे पता चल जाता था कि इस गली से अब्बा गुजरे हैं। हाँ, तेरे दोस्त बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते थे यार तुम्हारे अब्बा क्या लगाते हैं सॉरी। उस दौर की परफ्यूम में बाबा ये क्वालिटी थी। आज के परफ्यूम्स हम महंगे से महंगा परफ्यूम भी लगाते हैं, और इतने इतने महंगे मैंने परफ्यूम्स मैंने भी यूज़ किया, आपने भी किया, अभी रिसेंटली भी आप कर रहे हैं। अब वो बात आपको क्या लगता है क्यों नहीं है? यार नहीं, बैचेस का वेरिएशन है, जैसे क्रीड में बैचेस 2013 का बैच आज खरीदने चले जाओ ना, जिसके पास जो 2013 की बोतल आपने मुझे दी थी, अगर आपको इतला क्लियर से बताऊं तो वो बोतल अगर अभी किसी के पास पड़ी हुई है तो मार्केट में वो 3-3.5 लाख की बिकती है। नहीं तो मैंने उस दौर में आपने 20,000-25,000 रुपए की ली होगी, बहुत कम दामों में, उन पैसों में। हाँ, तो वो बोतल आज भी मेरे से लोग पूछते हैं यार वो तुम्हारे पास पड़ा है तो यार 2 ml दे दो वो बैच। हाँ, और मैं आपको रियली बताऊं उस खुशबू के अंदर और आज के क्रीड के अंदर इतना फर्क है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो अगर मैं स्प्रे कर लूँ आज भी 8-10 घंटे वो प्रॉपर फील होता है। आपका क्रीड जो है वो इंग्रेडिएंट्स इतने बैन हो गए, एक टर्म लगी इफ्रा और रेगुलेशन बन गई, उसमें जो आपके क्रीड अवेंटस के अंदर वो आता था ना एक बर्ड स्टार स्मोक की खुशबू, वो उन्होंने बैन कर दिया। उन्होंने कहा जी ये इंग्रेडिएंट जो है ना एलर्जी करता है, ये हार्मफुल है, इसको बंद करें। क्रीड को उसकी जगह कुछ और सिंथेटिक बनाना पड़ गया। अब वो सिंथेटिक करते करते मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें इतनी नई हो गई हैं यार। उस दौर सब बात ये है कि जैसे हम कभी होता है कुछ सवाल होता है एक्टिंग के हवाले से भी, तो वो होता है कि सिफारिशी भी आती है कि यार हमें शागिर्द कर लो। अब शागिर्द कर लेने से तो ये कोई वेल्डिंग का काम तो है नहीं। वही साहब मैं इस पे अगर लागू करूँ, अप्लाई करूँ कि परफ्यूम लवर या तो होता है या नहीं होता। जो परफ्यूम लवर है वो हर तरह से, अब तुम्हारा शौक जो बचपन से मुझे ही देख के डेवलप हुआ, 200%, 200%। परफ्यूम उस दौर में भी अच्छे थे, आपके दौर में भी अच्छे हैं, ये नहीं है। लेकिन आप एज कंपेयर टू उस वो क्वालिटी प्राइसेस पे आप अगर जाए ना
तो इसके प्राइसेस जब आप लाखों में देखते हैं ना कि यार ये इतना महंगा है, तो बैक ऑफ माइंड आपके चल रहा होता है उसकी प्राइस भी, उसकी क्वालिटी आपको फिर कभी तो बहुत अच्छी लगती है कि इतनी महंगा मैंने खरीदा, कभी उतने ही महंगे की बहुत बुरी भी लगती कि इतना महंगा खरीद के यार ये रिजल्ट आया उसका, ये फर्क आ गया। एनीवे मतलब मैंने जिस दौर से, तूने तो खैर आप कह रहे हैं ना कि अब्बा की उठा के मैंने परफ्यूम लिया 2010 में, मैं तो उससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी का मैंने सबसे पहला जो मुझे पसंद आया परफ्यूम वो कैच इट था। कैच इट कि इसे पकड़ के दिखाओ। 90s का सेंट, 90s नहीं जी बेटा, ये 70s का सेंट था। क्या सेंट प्रोफाइल थी, किस टाइप का सेंट, मतलब यार बड़े कमाल की थी और बड़ा मतलब फ्रेश कैटेगरी का सेंट था कि वो कुछ फ्रेश था। और वो अब ये जो मैं अपने अब्बा से चोरी ताज़ा सिगरेट शुरू किए थे, तो जहां उसका धुआं जाता था सिगरेट का वो परफ्यूम उसको साथ लेके जाता था यार। ये मतलब आजमाया भी गया दोस्तों में ना कि ये पफ लिया और आपने थ्रो किया, यानी कि अगर वो आपकी बॉडी को लग रहा है, लग के उसके बाद वो एक स्मोक की भी खुशबू बदल जाती, स्मोक की खुशबू। और लेकिन वो मुझे फिर नहीं मिला, वो बंद हो गया, पता नहीं क्या, मतलब मैं उस दौर से, या ब्रूट हो गया। अब वो ये तो आप वो अजीब चीज से वो आप वो कहते हैं कि आप यार अब क्या वो सस्ता था, हाँ यादें ताज़ा हो गई। ब्रूट था एक दौर में, इसकी स्मेल वैसी है सेम। हाँ आई है, आप ड्यूरेबल डिओड्रेंट असल में, डिओड्रेंट मुझे वो नजर आ रहा है, कम होगा ना। हाँ मैंने मुझे, लेकिन वो पहली जो एक आई है उसका फर्स्ट नोट वो तो जाहिर है वैसे टिपिकल बार्बर शॉप वाली ये खुशबू आती है ना लेवेंडर की। उस दौर में हमने भाई, मैंने कोई नहीं छोड़ा परफ्यूम। और मैंने अपने ना, जैसे लोगों को घड़ियों का शौक होता है ना, तो मुझे परफ्यूमरी का शौक। मैंने अपने ये नहीं सोचा कि यार इसका ये वो यूं करके एक लगा लो, एक हल्का सा यूं लगा लो, यार महंगा है। अच्छा स्प्रे, सॉरी आपकी बात इसी के बीच में मेरे सवाल जो कॉमनली यहाँ चलते हैं ना, उसमें परफ्यूम आपको जो मैंने लगाते देखा, मैंने नहीं देखा कि कभी आपने ये सोचा है कि इतना महंगा है या इतना सस्ता है। मैंने कम से कम आपको जो है वो सॉक्स के ऊपर तक भी स्प्रे करते देखा है। मैं अभी कहने लगा था कि बेटा बस सॉक्स से लेके जहाँ जहाँ लगता है। और अच्छा, इस कम्युनिटी के अंदर एक्टर्स भी आजकल काफी एक्टिव हैं। फैजान साहब कराची में आपके साथ एक दो प्रोजेक्ट भी उन्होंने मेरे साथ किए, मैंने आपके साथ देखा। और काफी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, काफी यूट्यूबर्स भी अभी कम्युनिटी के अंदर हिस्सा बने हुए हैं, तो वो लोग भी अब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। उस दौर के अंदर मतलब किस परफ्यूम के ऊपर सबसे ज्यादा आपको होता था कि यार ये परफ्यूम कॉम्प्लीमेंट बेटर है, और आप किस तरह उस टाइम पे उसको? यार वो डन हिल डिजायर में ज्यादा इस्तेमाल उस दौर में करता था। फिर वो फारेनहाइट डियोर का वो बड़ा मतलब कदरे महंगों में उस दौर में आता था। वो रुपए की कीमत देख लो ना या डॉलर को देख लो अब क्या है, तो वहाँ क्या था, तो वो भी था। लेकिन वो वही तेरी जराब से लेके यहाँ तक वो टक टक टक। कितने स्प्रेस करने चाहिए मतलब नॉर्मली बंदे को? अब यहाँ पर बहुत डिबेट है, कोई कहता जी 5 करेंगे, कहता 100 करते हैं। यार ये कोई डॉक्टर की दवाई नहीं है कि एंटीबायोटिक है 6 का कोर्स पूरा करना है, आपने बीच में छोड़ देंगे तो कल को ये असर नहीं कर। ये आपकी सिग्नेचर स्मेल, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि आपको इतने बंदे कॉम्प्लीमेंट देते थे, आपको रोक रोक के लोगों ने पूछा कि जी क्या है, और गलियों में स्मेल रहता, कितना स्प्रे कम से कम करते रहे अगर आपको याद होगी? मैं अनगिनत भाई, जब तक मेरा दिमाग काम कर रही है, मुझे कोई समझ ले, को रोक ना दे, सेटिस्फेक्शन हाँ भाई बस कर दे खुदा। 15-20 स्प्रेस 30 स्प्रेस मैं जब भी वो किए, और वो फिर अच्छा मेरे कपड़े धुल जाते थे घर में, मेरी तेरी वालदा उसको ये यहाँ तक होता था कि मैं घर से चला भी गया हूँ या मैं आया हूँ और मैं अभी मेन गेट पे हूँ, वो आपकी ट्रेल से आ जाता चल जाता था कि अब्बा आ गया तेरा, ठीक है ना। कहने का मकसद ये नहीं है कि वो ज्यादा, अब क्वालिटी के कुछ स्प्रेज हैं, मतलब मैं अब जाहिर है वो मैं कर तो रहा हूँ तेरे सामने इस्तेमाल, लेकिन उतना वो नहीं है। आप यानी कि आज के परफ्यूम्स को उन परफ्यूम्स के साथ मैच आप नहीं मैच करता हूँ, बहुत अच्छे परफ्यूम्स भी हैं। फिर ड्रैगर नायर एक था, क्लासिक था। फिर जो मैंने ज़्यादा यूज़ किया, फिर मैंने और बहुत से, अब तो मुझे खैर वो नाम भी याद नहीं है। और फिर वक्त के साथ साथ
चेंज आती गई। मैं एक आप दोस्तों को भी यही कहूँगा कि हमारे यहाँ फिर भी कल्चर ये बन गया कि वो कच्ची लस्सी का दौर आ गया, जैसे पंजाबी जी कहते हैं ना कच्ची लस्सी। अब आप या तो कच्ची लस्सी पी लें या एक गिलास ताज़ा प्योर दूध पी लें। फर्क क्या है ना फर्क, बहुत फर्क है उसमें पानी। अब हमारे यहाँ वो उठा के यूं ये जी मैंने इसको आपको ये अब मिलेगी, इसमें किसका पहला जो है नोट ये होगा, इसके बाद फिर लेमन में आएगा, फिर ये लेदर में आएगा जी, ये फलाना में आएगा। हमें इन चीज़ों का नहीं पता था और वो सारी जो कॉपीज बनने लग गई ना, अब जिस तरह के खालिद शहद मिलना मुश्किल हो गया है। इंप्रेशन कम्युनिटी उठना शुरू हुई थी, अभी ऑयल आने शुरू हुए थे, आने शुरू हो गए उस दौर में भी। मगर जिस तरह खालिद शहद नहीं मिलता या आपको देसी घी खालिद कभी नहीं मिलता, तो आप नहीं कह सकते कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ भी, अब तो खैर बैजेस और उससे आप शिनाख्त कर लेते हैं कि किस दौर का बना हुआ है, किस कंपनी का है, किसका इसका बैज नंबर, इसका टैग फलाना दिस एंड दैट। आप गूगल शोगल से चेक करके ना तो उसको वो इतनी तरक्की उस दौर में तो थी नहीं, लेकिन बीच में आ गए फिर वो लोग वही कि यार वो रेगुलेशंस आ गए, मतलब दूध शीशे के गिलास में दूध पड़ा हो या कच्ची लस्सी हो, रंग दोनों का सफेद ही नजर आता है, ठीक है ना। तो वो लोग फिर उस तरफ आ गए, मिलावट कॉपी में। अब असली भी आपके हाथ आए ना तो ज़हन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं जो हमें उस दौर में हुआ करती थी। 78 79 में मेरा खैर मैं उस दौर में मेरा ड्रामे का आगाज़ हुआ था और उससे पहले भी मैं इस्तेमाल करता था। फिर वो ज़रा शिशके वशके में हीरोशिप में आ गया उस दौर में, तो मैं और मेरा पहला मैंने प्ले किया भी कोयटा से था, कोयटा सेंटर नया खुला था, यानी हाँ मार्कर पहला मेरा एज ए हीरो। और उसके बाद काफ़ी ड्रामे मैंने एज ए हीरो किए। उसके बाद में 80s में आया लाहौर, फिर वो पुराना एक हकीकत, जब वो आपको वारिस बड़ा लोग ये हिट हो गए, ये वारिस वारिस वारिस। मैं उन दिनों पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स के साथ थिएटर का वो कर रहा था, जो सही थिएटर है, लाइक कमाल अहमद रिजवी के, अतर शाह खान के, ये जो शोज को गाने वाने और ये लचरबाजी नहीं थी, वो थिएटर वो भी कर रहा था साथ। और उसके साथ मेरा चल रहा था तीसरा किनारा, यहाँ लाहौर से सायरा काज़मी, राहत काज़मी टाइप। ये बात कहीं और निकल गई ड्रामे के हवाले से, तो बात वो अक्सर बिठाते हैं तो वो ही निकलती है बात परफ्यूम की हो रही, तो वो फिर चस्का जरा और ज़्यादा बढ़ गया, बैठना उठना बड़े गैदरिंग बड़ी हो गई, अब परफ्यूम लवर और ज़्यादा हो गए। और कोयटा में तो स्मगलिंग का माल आता था भाई, तो लॉर्ड का माल गए। ये बहुत दौर है जब पैसे नहीं थे, अभी स्टार्ट किया था, स्टार्ट कहाँ फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, अब्बा पे डिपेंड करते थे, लेकिन फिर वो कुछ थोड़ी अपनी कमाई भी शुरू हो गई, साथ साथ स्टडी भी चल रही थी। तो उधर फिर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में था, चला गया। बाकी मैंने फिर यहाँ लाहौर जब शिफ्ट हुआ 80s में, उसके बाद फिर थोड़ा सा चस्का और बढ़ गया, आपको कुछ कमाई भी होने लग गई, अपने पैसे भी थे। फिर उसके बाद सर्विस में भी आ गया साथ साथ। उस दौर में ये जो आज की कमाई ये नहीं होती थी शोबिज़ में, बहुत हल्की कमाई थी, साथ कुछ साइड बिजनेस किचन चलाने के लिए करना पड़ता था। तो जॉब शॉप के दौरान भी फिर जॉब से भी पैसे आने, इधर से भी, मतलब उसमें से भी आपने अपना एक रखा। मैंने इतना ड्रेसिंग पे तवज्जो नहीं दी, ये बड़ी बात है। सब ज़्यादा लोग ड्रेसिंग पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मैंने नहीं दी। मैं परफ्यूम 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 और परफ्यूम फिर भाई नाम, अब वो जाहिर है कॉफ़ी भी तूने कॉफ़ी भी काफ़ी देर पहले पिलाई थी, अब दिमाग थोड़ा सो भी रहा है। कॉफ़ी बनवाई जी, मेरी कॉफ़ी बनवाई जी, तो नाम मुझे प्रॉपर याद भी नहीं आ रहे कि मतलब आपका। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, आपने जहाँ मुझे होश में याद है, आप लोग जब आते होते थे इस दौर में, इनविक्टस आपने बहुत लगाया, आपने ड्रैगन नॉयर बहुत लगाया, आपने एवेंटस क्रीड उस टाइम पे बहुत ज्यादा लगाया, आपने डैनियल डिजायर रेड बहुत लगाया, रेड भी आपने शेलिस करके एक परफ्यूम आता था वो बहुत लगाया, ह्यूगो बॉस आपने बहुत लगाया, मुझे वो नहीं याद एग्जैक्टली कौन सा था ह्यूगो बॉस। अब ह्यूगो बॉस के 50 परफ्यूम बॉस बॉटल एब्सोल्यूट, बॉस बॉटल फलाना एलेक्सर दिस एंड दैट।
तो अभी के दौर में जो है वो कुछ परफ्यूम्स आप अगर रिकमेंड करते हैं, इसमें से कुछ एक हमारा कम्युनिटी के अंदर ना एक जर्मन ब्रांड है फ्रेगरेंस वन करके, इसका ऑफिस फॉर मेन परफ्यूम चलता है। अब ये एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है परफ्यूम। ओके। ये एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, मतलब फ्रेगरेंस कम्युनिटी के जो सबसे बड़ा इस टाइम इन्फ्लुएंसर है उसका नाम है जेरेमी फ्रेगरेंस। ओके। जर्मनी का इन्फ्लुएंसर है, मतलब कि उसने, आप समझ लें कि इस इन्फ्लुएंस कर करके इस पॉइंट तक चला गया कि वो फरारी शरारी चला रहा है इस टाइम। अच्छा जी। उसने अपना ब्रांड बनाया ये, और ये पाकिस्तान में किसी फिजिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। ये हमारी कम्युनिटी के दोस्त जो है इसको इंपोर्ट करते हैं यूएस से, और ये हमारे पास आते हैं। अब आपको बताता हूँ कि ये एक सिंपल सा बॉक्स, सिंपल से बॉक्स के साथ अगर आप ये कैप देखें तो ये कैप ही नहीं है। इवन अगर आप देखें तो क्रिम्प भी नहीं लगा हुआ। ये तो वो है ना, डॉक्टर नहीं होते, महल्ले के डॉक्टर जो होती थी दवाई की शीशी पे। अगर आप एटमाइजर के नीचे देखें तो वो क्रिम्प भी नहीं है, ये डायरेक्ट प्रेस हुई है मशीन से। और ये $300 $250 का परफ्यूम है। ओह माय गॉड। ठीक है, लेकिन उसका कहना क्या है, मैं आपको एक मिनट दिखाए तो वो कहता है जी कि मैंने जितना पैसा है इसकी खुशबू की क्वालिटी पे लगा दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस पर ढक्कन लगता नहीं लगता, मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर नेक है कि नहीं। मैंने वो अननेसेसरी पैसा ऊपर ढक्कन के लगाने की बजाय इसकी खुशबू पे जो क्वालिटी डाली है, ये उसका बहुत उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कह रहा है मैंने उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और लोग ले कोई, रहे हाँ कोई बजट, लोग ले रहे हैं। टिकट्स कितना बिक रहा है, टिकट्स कितना, जो वही हमारे एक बंदा जो इंपोर्ट कर रहा है वो हजार पीस पाकिस्तान में बुला रहा है। अभी मैंने 10-12 महीने उठाए। लाहौरी ना कि फलाने जमील के चने फलाने की बांग ढूंढ लेते हैं ना अंदरूनी शहर जाके भी। अब ये इसके ऊपर बहुत बैश होता है, लोग बहुत जलील भी करते हैं उसको इस बात पे कि ये किया नहीं किया। अब इसके ऊपर नीचे इसकी खुशबू के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, देखें आप बताएं। ये वर्थ करता है $250। आजकल बहुत सस्ता हुआ, उसने सेल लगाई है जी कि मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और एंड ईयर सेल और दिस एंड दैट। अच्छा है, कल फर्स्ट नोट ही अच्छा है। अब वो मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ लगा हुआ लगभग लेकिन मुझे 2-3 लग 4 आपके हाथ खाली था, मैंने कहा उसमें मिक्स है, लेकिन ये इसका पहला नोट ही बहुत ही मजेदार, फ्रेश सिट्रसी सा, स्पाइसी सा। ऑफिस फॉर मेन कहते हैं इसको। और ये इस टाइम मार्केट के अंदर इस तरह ऑयल बिक रहा है इसका तेल, और जो क्लोन बना रहे हैं इसका, जिस तरह वेंटस को क्लोन किया गया, ये इतना हिट है परफ्यूम मार्केट के अंदर। नीचे नोट ये इसका नो डाउट ये अब जो जिस तरह मोबाइल के यार मॉडल्स में तरक्की हो गई, ये 4G 5G पे आ गए, ये फलाना इसकी रैम इतनी, इसका फलाना है, हमने प्रोसेसर इतना कर दिया, उस तरह इसमें भी क्वालिटियाँ आ गई हैं। बात यह है कि आप जब दिमाग दिल से आप इस्तेमाल करने वाले हो ना, आपका मूड हो, आप चाहते हो परफ्यूम लवर होंगे ना, तो फिर आपको ये महंगा नहीं पड़ता। और ये अच्छा है यार, नो डाउट ये अच्छा है। आपको लगा कि ऑफिस में मैंने रिकमेंडेड है, पास हो गया। यहाँ से बड़ा मुश्किल से परफ्यूम पास होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर उमर नमाड भी रिकमेंड नहीं किया था, उन्होंने फेल कर दिया। मैंने जो 1.5 लाख का है, ये फलाना क्वालिटी नहीं देता। पर ये सब 2.5 लाख की शीशी है, मतलब जरूरी नहीं है 2.5 लाख की शीशी हो। बाकी ये है कि वो अब एक तो मैं दोस्तों को मैं फिर सुना दूँ, छोटा सा कथा है, परफ्यूम का जिक्र भी बीच में आ ही जाएगा। कम न इतना बोल के गूंगा लगे, कम न इतना बोल के गूंगा लगे, इस कदर मत बोल के झूठा लगे, झूठ इतना बोल के मीठा लगे, सच न इतना बोल के कड़वा लगे। उस बुलंदी का तसव्वुर भी न कर, शख्सियत जिस ओज पे तिनका लगे। जी तो है शायर खुशबू की तरह, आपके लिए जी तो है शायर खुशबू की तरह, वरना फिर जैसे तुझे अच्छा लगे। क्या बात है, वाह ग्रेट। तो बस मोहब्बतें बांटें जिंदगी में भी और खुशबुएं भी लगाएं भी, क्योंकि खुशबू एक तो आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, और आप कहीं ना कहीं खुद को नुमाया करने के लिए दूसरों के लिए भी करते हैं, और आपकी खुशबू आपको भी राहत देती है और दूसरों को भी राहत देती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, लगाएं। आप भी वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे नहीं वीडियो की बात नहीं है, आपको सुनना चाह रहे लोग। अभी बात करने का मकसद ये है कि आप यानी कि रिकमेंड करते हैं फ्रेश सिट्रसी परफ्यूम, जिस तरह एक परफ्यूम है, ये ब्लू डी शनल परफ्यूम है,
अब आप ब्यूटी चैनल यूज करते रहे करते हैं, रहे, बहुत किया है, लेकिन बहुत। वो किया एडीटी। अब ये परफ्यूम वर्जन हाँ इसको नहीं हाँ, पता। मैं अब यार तेरा अल्लाह भला करे, ये एडीडी डीडीटी डीडीपी जी ये हमारे दौर में नहीं था। या उसमें नहीं था। खुशबू अच्छी लगी, हम्म ले लिया, ढूंढा, मिल गया उससे। तो कभी कभी ये जो तुम कह रहे हो ना कि इसका ढकना ला देखो यार क्या सा ये माटा था। लास्टिंग ऑयल वो- जो क्वालिटी है ना, क्वांटिटी, उसके भाई ऊपर डिपेंड करता है उस ADT दौर में वगैरह। मैं तुम्हें एक अपना लतीफ़ा ही बता दूं कि मतलब हम भी चूजी जब थे ना, खुशबू तो पसंद थी लेकिन इसकी बॉटल की भी ब्यूटी को भी देखा करते थे, उससे भी इंस्पायर हो जाते थे। हालांकि जरूरी नहीं कि वो बाद में मौके पे तो वो अच्छी लग जाती थी, लेकिन बाद में कहते थे यार गलती की है खाली इसकी चीज, और उसको करना क्या था। आपको लगता है कि परफ्यूम को जो है, ये शैनल का ब्यूटी शैनल है, ये इस हाथ पे दूसरे के ऊपर अगर आप इसका मजा ले रहा हूँ। उसको आप दूसरे हाथ पे लगा के साइड में, recommended है जी, आप ये ऑफिस तो मैं रिकमेंडेड है, लेकिन इसकी लास्टिंग आप बताइएगा आपके ऊपर कितनी देर रहता है। जो ऑफिस में मैंने आपको लगा के दिया, लोग के यहाँ पर ना बहुत डिबेट है इसके ऊपर। और ये ऑफिस ऑफ मैन वो था ये ब्यूटी शैनल है, ये ये तो इसका beauty प्राइस channel। टैग ऑलमोस्ट कोई 40-50 हज़ार रुपये के करीब है मार्केट में, और बाहर तो 70,000। मुझे बहुत पसंद है ये। चेक करें, अच्छा। आप डायरेक्ट चेक करें। नाइस, जाहिर है कंपनी भी है और वो अच्छा है, क्वालिटी है। लेकिन अगर फिर वो कंपैरिजन अगर करेगा तो जो Office पहले में। मैंने वो मुझे ज़्यादा एकदम से अपील किया। अट्रैक्ट करता है। अपील ये भी किया, अब इसके नोट्स बदलेंगे थोड़ा। अच्छा, ये कोई change- कुछ पाकिस्तानी कंपनीज के परफ्यूम्स हैं मेरे पास, जो अच्छा। यहाँ पर कम्युनिटी में लोग बना रहे हैं। ये एक आपको याद होगा टेरी डी हर्मेस करके परफ्यूम आता था, आपको बहुत लगाया। ये उसका एक समझ लें एम्पटॉप वर्जन है, ये एवेंटस का एक एम्पटॉप वर्जन है, बल्सामिको का, ये रवाहा का, और ये एक सेंटेड ने मुझे परफ्यूम भेजा था, मुझे बहुत पसंद है, बैड बॉय एलिक्सर। और अरबिक परफ्यूम्स का दौर भी तो आपको बड़ा चल गया ना। वो अब रुझान बढ़ गया। उस दौर में तो वो होता था ना जी, वो दरबार वाली स्मेल, दरबार वाली इतर वाली इतर वाली खाली smell। उसको इतर ही हम अपनी लड़कपन जवानी में ये उसको इतर ही समझते थे। ये और पाकिस्तानी जो हाउस के अंदर काम कर रहे हैं ना, इसके अंदर ये सबसे महंगी है। लगाना ना मैंने रवाहा वाले ऐसे ऐसे दिखा, मैं डरना कैप दिखा कैप के अंदर लगा दिए। ये रवाहा वाले सबसे महंगे हैं, क्योंकि ये कहते हैं जी हम सबसे महंगा ऑयल मंगाते हैं, और ये बात सच है। यार वो महंगा मंगाते हैं कि नहीं मंगाते। पाकिस्तान में इनसे अच्छा जो है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऑयल बनाता है अभी तक कोई। अच्छा है, इसमें भी वो शामिल है थोड़ा सा वो अरेबिक स्टाइल भी नोट आ रहा है। मैंने आपको हवा में कर दिया, है ना? हवा में कर दिया, मैंने स्प्रे कर दिया। नहीं मैं बता रहा हूँ नहीं, इसमें अच्छा है ये, और इसमें भी वो क्या ऊद टाइप टच आता है, अटैच आता है उसका। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न थोड़ा सा, वेस्टर्न ईस्टर्न इकट्ठा सही वो, और अरेबिक स्टाइल में ना अच्छा मिडिल ईस्टर्न। अच्छा नो डाउट। ये कौन बना रहा है? ये पाकिस्तानी हाउस है एक रवाहा, बहुत अच्छा, और मैं हमेशा उनको शॉर्ट आउट देता हूँ। अच्छा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और उसके बाद ये आता है बल्सामिको। ये पापा अवेंटस आपने उस दौर के अंदर यूज़ किया। ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने अवेंटस का 2015 वाला बैच कॉपी क्रीड अवेंटस, तो इसको जो है वो नहीं यार इसने कुछ समझ में आया, बहुत लग गया ऑलरेडी। बेटा वो मुझे इसका कैप दे सिर्फ कैप दे मुझे, बस है अभी। और इसका मैं तुझे तो खैर पता होगा, तू तो मेरे से अब ज़्यादा ईटीडी और इसी में सियाना हो गया है। वो विक्स रखा करो पास। विक्स, हाँ विक्स जो मिलते हैं ये ना, नई कहानी होने लगी है। विक्स आप जब आप एक परफ्यूम मतलब चल रहा होता है ना, तो हल्की सी विक्स स्मेल ले लें, तो थोड़ा सा शॉर्ट एक यहाँ पर कॉफी बीन्स वाला कल्चर है, आपके कॉफी बीन्स रखें, वो रखें या विक्स हम जनरली तो आपको लगता है विक्स ज़्यादा काम करती है? विक्स हाँ करती है। ये मुझे भी पता लगा, बात मुझे नहीं पता। विक्स ट्राई करके देखिए। हाँ, आप हल्का सा वो कर लेना, आपका जो पहले आपने स्मेल किया हुआ ना वो थोड़ा सा माइंड से। और ज़्यादातर होता है कॉफ़ी बीन से न्यूट्रल, मेरा नहीं होता ना। मैंने बड़ी बड़ी कोशिश की है कॉफ़ी बीन से मेरा नाक न्यूट्रल हो जाए, मुझे नहीं वो उससे होगा। फिर आपको दूसरे के फर्स्ट सेकंड नोट तक आपको पता लगनी चाहिए, मिडल नोट्स और बेस नोट आएंगे। ये भी अच्छा है। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के बाद विक्स करके ट्राई करें। अच्छा, ये अवेंटस उन्होंने उस टाइम का क्लोन किया। आपको बहुत कुछ लगा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल। मैं माजरत क्योंकि बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे
और लवर हैं इसके, तो वो फिर अवेंटस तो क्लोन आते हैं, अब ये कंपनी है सेंटिमेंट्स, हैदर अली मंगी भाई ये मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, और ये सारे दोस्त हैं, उसने भी अवेंटस बनाया, इसका भी इसी तरह का ही अवेंटस है। ये सारी दोस्त हैं, तो ये मुफ्ता तो नहीं लगा रहा तू इनसे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और कुछ लोग भेजते भी हैं चीज़, और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल मैं उनसे बाय करता हूँ। मैं कभी भी फ्री स्टफ सपोर्ट नहीं करता जब तक कोई ब्रांड मुझे खुद आके नहीं कहता कि यार अच्छा। ले लो। ये अवेंटस इसने भी बनाया था, करीब करीब है खुशबू अवेंटस से कुछ मिलता जुलता। स्टार्ट क्या इब्तदाई नोट है मैं, हाँ वो मिड और बेस का आपको मतलब ये पता चलेगा, आप जरूर ट्राई करके बताना। मेरा अब पुअर नॉलेज है, तेरा नॉलेज ज़्यादा है माशाल्लाह। तूने अपने भी ब्रांड निकाली है, तूने अपना भी काम किया, मुझे पता है, वो भी चलता रहा है। और ये जो ETD और DTP और फलाना टिमका, ये हमें नहीं पता था भाई, सीधी बात है। अच्छा मैं तुझे एक और, तेरी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और बहुत सी वहाँ की नेमतें दे मेरी माँ तेरी दादी ने। वो जब भी वो तुझे व्हाइट डायमंड पता, व्हाइट एलिजाबेथ डायमंड, आर्डन, मैं बता रहा था एलिजाबेथ आर्डन का व्हाइट डायमंड वो गर्मियों का वहाँ अमेरिका और कनाडा में गुजारती थी, और सर्दियों में यहाँ मेरे पास होती थी घर पे। तुम छोटे होते भी मुझे याद 2000 नहीं, 2004 धीमा याद होगा। नहीं मुझे धीमा याद नहीं, 2004-5 में। हाँ 4-5 से, वो 8 में उनकी डेथ हुई, 2008 में। हाँ हाँ वो तुझे याद होगा। मैं जब उनके कमरे में जाता, उनको सिर्फ एक जो ज़्यादा पसंद था, और वो हर दफ़ा मतलब अगर भूल भी जाती थी वहाँ से, वो पल्ले से थोड़ी खरीदो भाई मतलब दो बेटे थे, तो ड्यूटी फ्री शॉप पे रुकवाना था कि मुझे जाकर व्हाइट डायमंड ला दे। अच्छा मैं उनके कमरे में गया, जब उनका टेबल शेबल में पड़ा होता है सामान, गंगा शंगा मारा है, जब बाबू बन के ना मिले। अब इश्क और मुश्क छुपाए तो छुपते नहीं, तो जनाब तेरे भाई ने उठाना शू करके यबन यबन यबन, और ऐसी ऐसी जगहों पे लगाना कि थोड़ा सा अंदर ही दब जाए, मैं निकल जाऊं यहाँ से। तो अल्लाह बख्शे मुझे कहते जाहिर तेरा ही है बेटा, तेरा ही। यानी कि आपका ये कॉन्सेप्ट है कि खुशबुओं के अंदर इंसान रहता है। मैं अपने दोस्तों के घर तो यकीन कर, मतलब जिनसे अभी ताज़ा मलक होते हैं ना, कुछ तो लाभ होता है, जानते एक दूसरे की नेचर को, जिनसे कम मुलाकात भी रही है पुराने दौर में, तो उनके पास गए हैं। अगर वो कहीं बैठे हैं गपशप, ड्राइंग रूम में चाय पी, बेडरूम में चले गए, जाहिर है कोई बैठ गए गपशप करने, तो उसके टेबल पे देखा या उनके घर पे कहीं देखा, तेरे भाई ने लगा दिया। या हम वॉशरूम में गए हैं, वॉशरूम में भी लोग मतलब क्लोन्स रखते हैं, तो अब वो अपनी तरफ से तो ये सोच के लगाया कि भाई आखिरी है ये, आखिरी अल्लाह। तो वह बाहर निकल के अब अपने से वहाँ देख के भरे, लेकिन काम दिखा दिया उनको भी, जाहिर है वो कहाँ। किसी एक्टर ने कॉम्प्लीमेंट किया कभी? बहुत जाने माने एक्टर्स होंगे यार, वो फिर कुछ रह जाएंगे तो भी बुरा लगता है। नहीं आप बताएं। बहुत मेरे थिएटर के सारे बड़े एक्टर्स में से किसी ने क्या यार, सारे बड़े एक्टर या बड़ा होता है। नहीं, बड़े से मुराद है कि वो बहुत ज्यादा, जिसको जो है वो मिल गई, लाइमलाइट मिल गई, जिसको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। बहुत से फिरदौस जमाल है, आबिद अली साहब थे, फिर ये जो अपने स्टेज की जमील फखरी साहब, जमील फखरी, ये रूबी अनम, ये बाकायदा मुझसे कहा करती थी मुझे ला दो, तो ये तो ला दो ये वाला। और जावेद शेख वगैरह के साथ भी बहुत काम किया, जावेद शेख, गुलाम मोहयुद्दीन, मतलब सब काम तो मैंने सबके साथ किया, सबके साथ मेरे को किया। सलीम शेख, मतलब ये तो ये सारे आपके परफ्यूम्स के लवर थे, वो ये खुद भी यूजर भी है। सलीम वगैरह मतलब माशाल्लाह ये। लेकिन जिस तरह आपका स्टाइल था लगाने का और उसको तरीके मेरा तो भाई, फिर इम्प्रेशन परफ्यूम की तरफ गए उस दौर में? यार उस दौर में इम्प्रेशन नहीं था, नहीं मतलब जो वो ऑयल वगैरह के ऊपर खुद बना के जो परफ्यूम नहीं इतना टाइम हुआ ये मतलब, क्योंकि जो मैंने आपको ट्राई करा है ये इम्प्रेशन असल में मैंने इनको भी जरा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बात करता हूँ, अब वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक वो है हमारा दोस्त, तो उनका मतलब बकायदा शिपमेंट आती है उनकी, एक कराची में ब्रांच है, एक इधर है, तो जब उसको भी पता लगा कि यार वो
जाहिद भाई बड़ा मतलब लवर हैं परफ्यूम के। हमारे अच्छा उन्होंने कहा यार आप हमारे पास तो कर लेना, मैंने विजिट भी किया था। उन्होंने मुझे वापस से गिफ्ट शिफ्ट दिए, मतलब वो कि यार ये वो था, मतलब मुझे वो करीब तरीन भी लगे उनमें से कुछ, लेकिन जो बात थी ओरिजिनल में। और मैं जितने भी आप वो कोई देखता हूँ, जब मैं अपने इसको कोई नेटफ्लिक्स या इस टाइप का कोई उस पर ऐड वैड जो चलते देखता हूँ ना, तो वो ऐड वैड आ रहे होते हैं कि जी ये वो तो वो फलाना बिल्कुल सेम बना दिया, ये सेम बना दिया। और नहीं बन सकता। आप 10 दिन रखें, आप 10 दिन रखने के बाद हम आपको रिटर्न कर refund- हाँ। पर कौन साला जाए पहले रखेगा, बाद में फिर वो वापस उसको टीसीएस करेगा, फिर वो कहेंगे कि हमारे फलाने डिपार्टमेंट गया है तो आप ये आपको देते हैं, ये फलाना होता है, ये करते हैं, या आपने ये तो ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, ये तो सब। अब इन चक्करों में कोई नहीं पड़ता, समझे ना। यानी कि आप रिकमेंड अभी भी ओरिजिनल परफ्यूम ही करते हैं? सर मैं करता हूँ, और नहीं उसके बाद नहीं अगर आप नहीं, ये लगाना चाहें, लेकिन वो तेरे वो मैंने एक वो तेरे दोस्त की वो वीडियो भी देखी थी मैं, मदील इम्तियाज, आ, मेरा 203 में मैं भी था, तू भी था। मदील इम्तियाज भाई, हाँ वो माशाल्लाह वो और सारे समझदार लोग थे। पाकिस्तान के बहुत बड़े रिव्यूअर भी हैं। हाँ और उनकी बातें बता रही थी कि यार वो जानता भी है काम को, और वो इस टाइप के और बहुत से लोग हैं। वो प्रोफेशनली पैमरा में, और वो पैमरा के अलावा उनका शौक है परफ्यूम्स को कलेक्ट करना, और उन्होंने कोई हंड्रेड्स परफ्यूम कलेक्ट किए हैं माशाल्लाह, उनकी बहुत बड़ी कलेक्शन। उनको इंडिया तक अप्रिशिएट करते हैं सर, वो करते हैं ना। अब वो वक्त ऐसा गुजरता बेटा जा रहा है कि जब आपको भूख लगी हो तो चांद भी रोटी लगता है, समझिए ना, वो दौर आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता वो ध्यान कम, हाँ अल्लाह ने जिनको तौफीक दी है या जिनके अंदर से है, वो कह दो चोर चोरी से जाए, गिरागिरी से न जाए, मतलब वो आप काम में भी जो इम्प्रेशंस बनते हैं इनको लगाना चाहिए, क्यों, नो डाउट। लेकिन खुशबू लगानी चाहिए है, इतर भी लगाएं चाहे 150 वाला अपना मार्जिन रखें, ज़रूर रखें, उस पर भी तवज्जो दें। वो आपकी जो कॉस्ट बनती है, जैसे ये क्या नाम अभी ले रहा था जिसको मैंने पसंद किया, ऑफिस में, हाँ, कि जी बाहर से वो शीशी देखने में कुछ नहीं, दवाई की शीशी लगती है, ठीक है ना, ऐसे वो पेट दर्द का सिरप है, खांसी का सिरप है, तो वो उस पर तवज्जो दे के तो वो कॉस्ट बढ़ा के तो अगर आप देते हैं उसको, तो वो नहीं है। अगर आप जो खुद मतलब क्या कहते हैं नमाजी होगा, तहज्जुद गुजार होगा, वो दूसरे को तबलीग भी करेगा कि यार नमाज पढ़ लिया करो, बहुत अच्छी चीज़ है। वो हिसाब है कि वैसा बंदा हो कि उसमें अपना भी मार्जिन रखे और दूसरों का भी ख्याल करे, और अच्छी प्रोडक्ट्स बनाए और मार्केट में लाए, और जो लवर हैं, जो जिनको पसंद आएगा वो भाग भाग के आपको ढूंढ लेंगे, और आप जहाँ भी होंगे। कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते यहाँ पर, मैंने बड़ा नोट किया यहाँ पर लोग ना बड़े कंजूस हैं, किसी की खुशी पसंद होना उसको बोलते नहीं, या तो आप वो बाहर से आप वाकिफ हैं, बाहर तो गोरा हो या कोई हो, वो रोक के कहता है यार यू स्मेल गुड। नहीं, मेरे दौर में थे वो पाकिस्तान में, भाई मैं तुझे क्या बताऊं, पाकिस्तान में उस दौर में थे, अब नहीं है। अब तो वो यार बड़ा शौका है, बड़े मैं तुझे कसमिया बात है कि बताऊं, मैं तेरे दोस्तों ने भी बहुत से ने देखा है, लाहौर के हूँ तो लाहौर की सेक्रेटेरिएट, कचहरी से सेक्रेटेरिएट की तरफ जा रहा था मैं, ऑनवर्ड चुबुर्जी गाड़ी में, मैंने सिगरेट लगाई हुई और शीशा मेरा नीचे था, मौसम दरमियाना था, कोई वो गर्मी नहीं, सिगरेट नहीं, जो तो हम एसी लगा के भी सिगरेट पीते थे, तो वो भी पीते थे, वो बात नहीं थी। लेकिन वो मतलब उस वक्त एसी नहीं चल रहा था, मैंने लगाया तो भाई साहब वो नासिर बाग गोलबाग जो है वो उससे पीछे से बाइक पे ना एक लड़का, अच्छा रिजनेबल सा, तो उसने इसका मुझे लुक दी, वो करीब गया, फिर मैंने थोड़ी गाड़ी मैंने कहा शायद वो एक्टिंग के चक्कर में या उसके चक्कर में होगा कि जी वो जा रहा है, वो एक्टर जा रहा है, तो उसके वो खैर मैं चला गया बिल्कुल जो एमयू कॉलेज का स्टॉप है ना, मैं वहाँ जाके जब रुका, इशारा रेड का, तो वो मेरी साइड से बीच में से निकल के कहीं आया ना, सॉरी सर, मैं कही भाई साहब हमें कहिए, वो बात करेगा कि वो आप फलाना है और वो मैंने देखा और आप वही हैं या नहीं, मैं सर आपने लगाया क्या परफ्यूम,
और कह रहा है मैं वहां से पीछे, अब तू सोच कि हवा चल रही है, मैं गाड़ी में हूँ और स्मोक भी कर रहा हूँ और मैं चलता आ रहा हूँ, उसको पीछे से कह रहा जी मैं वहां से। अच्छा, मैं एक और माजरत के साथ अब एंड भी मैं करता हूँ बात को, लंबी बात हुई। कॉफी तेरी कॉफी अभी तक नहीं आई बेटा। अच्छा, तो बात लंबी हो जाएगी। वो हाँ मैं लोगों को धोखा दिया करता था मजे में। मजे की बात क्या थी कि 2-3 परफ्यूम लगा लिया। लेयरिंग कहते हैं आज के दौर में। आप मतलब आप अंग्रेज लोग हैं भाई, कह सकते हैं लेयरिंग। अच्छा, मतलब वो लगाया एक डोसा जब वो गए, थोड़ी देर बाद उठे, बाहर जाने का टाइम हो तो उठा के दूसरा लगा लिया, फिर शाम को तीसरा लगा लिया उसी ड्रेस पे, मतलब ड्रेस चेंज नहीं किया। तो वो जो उसमें से एक अजीब यूनिक किस्म की निकलती थी ना, तो वो लोग पूछे यार ये क्या जाहिद भाई, ये कौन सा है? अब वो ना मुझे, मैं बता नहीं चुका, मैं कहा यार छोड़ दे इन बातों को, खुशबू बता कैसी यहाँ का बड़ी बस ओके। यहाँ पर ना साहिर लोधी ने ना कोई वीडियो डाली थी अपने सोशल मीडिया पे, उसमें ना वो 5-6 परफ्यूम, उसने 3-4 परफ्यूम इकट्ठे ना टस दूसरा उठाया, लेयर लोग उसको मजाक समझ रहे थे। मैं यहाँ जस्टिफाई करता कि साहिर लोधी को पर्सनली मैं मिला आपके शो में, जब आपने इंटरव्यू किया, मैं आपको मिलने आया था तो साहिर लोधी के शो में, साहिर लोधी का नो में उसकी वो बंदा ग्रेट स्मेल करता है कि नहीं, मैं इनको ये बता रहा था कि वो बंदा बहुत एक्सेप्शनल स्मेल करता है। वो उसको जब मैं फर्स्ट टाइम मिला, पर्सनली मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था उसके परफ्यूम से, लेकिन बाद में पता चला कि वो लेयरिंग करते हैं। मैं जब उसने एज गेस्ट बुलाया था ना, तो वो मुझे याद है बारिश स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, तो हमने उसको बोलने ही नहीं दिया। वो माशाल्लाह अल्लाह उसको जिंदगी दे, अच्छा आदमी है, बोलता ज्यादा है, साथ कॉफी का चाय का उसका मन कंटिन्यूटी। तो एक सवाल पे दूसरा सवाल, वो जब शुरू हुआ ना, मैं गुफ्तगू में, और फिर दूसरे भी 2-3 साथी थे हमारे, वो मेरा जो यार जियो का वो था कैरेक्टर जरदारी वाला, वो चल रहा, तो वो साथ मेरे नवाज शरीफ साहब, अपने मुशर्रफ था, गिलानी यूसुफ रज़ा गिलानी जो पैरोडी करता था, मैं था, हम सबको उन्होंने कंबाइंड एक दावत वो दी थी शो की। एट लास्ट कह रहा, उठा और कप रखा, कह रहा भाईजान लाइव आप शो कर लें, मेरे लिए तो आपने कोई जगह ही नहीं छोड़ी, मजाक का नहीं। तो उठ के हमें बाहर निकल गया, आ जा ये चला बाबा आप बोल। वो था, वो भी अच्छे मतलब लगाया करता था खुशबू। नहीं ग्रेट है, आपका टाइम लिया काफी यार, 37 आपको पता 40 मिनट हो गए वीडियो। ओह माय गॉड, 40 मिनट गुजर गए। तूने कहा था 5 मिनट का वजन, तो खैर चले जाते थे कि मैसेज दे और इसको मैसेज कुछ भी नहीं है भाई, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। हाँ, और दुआ मेरी ये है आपके लिए भी, हम सब के लिए, मुझ समेत, कि इस कौम को भी अल्लाह इस काबिल कर दे कि वो दाल रोटी के चक्कर से निकले, तो वो फिर ये खुशबू की तरफ आए, क्योंकि वो जब चादर तो देख के पाँव फैलाने पड़ते हैं ना। बहुत से ऐसे होंगे परफ्यूम लवर जो नहीं अफोर्ड कर सकते भाई, ऐसे भी हैं इस तेरे माशाल्लाह मुल्क में जो मुंह पे साबुन लगाने जोगे नहीं है। तो वो फिर कौन सी खुशबू और कौन सा, थैंकफुल रहना चाहिए, थैंकफुल अल्लाह का रहना चाहिए। और अब अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे और इस मुल्क के लिए भी करे, आप भी जिए, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहें। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड थैंक यू ज़ोहर, थैंक यू दोबारा वीडियो, दोबारा इंशाल्लाह किसी नए के साथ बात करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।